अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम चर्च गोइंग। चर्च गोइंग बाय फिलिप लार्किन एक पोइम है। चर्च गोइंग वाज रिटन इन 1954 इज़ अ मोनोलॉग इन विच द स्पीकर डिस्कसेस द फर्टिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ गोइंग टू अ चर्च। इसमें जो राइटर है फिलिप लार्किन, उसने इसको 1954 में लिखा है और इसमें जो है ना, वो जो स्पीकर है वो अपने आप से बात कर रहा है। वो एक चर्च में विज़िट के लिए जाता है और वो वहाँ जाके जो है ये बताता है कि यानी चर्च में आना जो है कितना यूज़लेस होता है, कितना बेकार होता है और इसके यहाँ पे आने के क्या फ़वाइद होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। इट क्लियरली रिवील्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज रिटन। तो ये वहाँ के जो है ना, वहाँ के माशरती हालात को जो है बताने की कोशिश की गई है इस पोइम में कि यानी जब ये पोइम लिखी गई थी तो वहाँ पे जो लोग मज़हब से कितने अनटच थे, कितने दूर थे। इट वाज अ टाइम ऑफ जनरल डिक्लाइन इन द अटेंडेंस इन चर्चेज़। ये वो वक्त था जब वहाँ पे चर्च में बहुत लोग हाजिर हुआ करते थे, विच हैड बिगन टू टेक प्लेस इन 1945। और 1945 से लोगों ने मज़हब में इंटरेस्ट लेना शुरू कम कर दिया था और चर्च जाना जो था बहुत कम हो गए थे। फिलिप लार्किन, अ कंटेम्प्रेरी पोइट, रोड चर्च गोइंग आफ्टर वर्ल्ड वार टू व्हेन शैटरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वार वाज एट इट्स पीक एंड देयर वर कॉन्स्टेंट सोशल चेंजेस। फिलिप लार्किन जो है उन्हें कंटेम्प्रेरी पोइट कहा जाता है, वो एक ओल्ड पोइट कहा जाता है और उन्होंने ये चर्च गोइंग पोइम जो थी वर्ल्ड वार टू के बाद लिखी थी, जब दुनिया के हालात जो थे बहुत ज़्यादा जो थे ख़राब चल रहे थे। जंग जो थी वो ख़त्म हुई थी और लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर की वजह से और सोशल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। पोइट नोटिस द पीपल डिपेंडेंस ऑन द चर्च वाज फेडिंग विच लीड्स अस टू पॉसिबल मीनिंग ऑफ द टाइटल चर्च गोइंग। अब पोइट जो है ना वो इस बात को नोटिस करता है कि लोग किस तरह से जो है अपने मज़हब से दूर हैं और अपनी ही दुनियावी मटीरियलिज़म में लगे हुए हैं और अपने मज़हब की तरफ जो है बिल्कुल नहीं आ रहे। Church going to the first being the weekly act of going to a church or the fading away of the church. The poet himself was not a believer in the church. He was agnostic. Agnostic कहते हैं जो मज़हब लादीन शख्स को, जो मज़हब पे यकीन नहीं रखता। And indifferent. And the speaker in the poem could be poet himself or a person adopted by him. वो कहता है कि अब जो यानी चर्च पे जो बिलीव करने वाला वो खुद भी यानी उस पर ना मज़हब पे कोई इतना ख़ास यकीन नहीं रखता, वो वहाँ पे सिर्फ ऐसे ही घूमता फिरता जो है वो चर्च में आ गया है। और बहुत से लोग उसके ज़माने में, उसकी एज में ऐसे थे जो कि उसकी तरह ही करते थे, मतलब मज़हब पे इतनी तवज्जो नहीं थे देते। The poem talks about the speaker's thought as he enters a vast empty church and wonders what will happen when the churches fall into disuse। वो कहता है कि जो स्पीकर है ना, वो एक खाली एक बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ पे एंटर होता है और वहाँ पे जाके वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है और हैरान होता है कि जब ये चर्च में लोग आना बिल्कुल बंद कर देंगे तो यहाँ का ये चर्च जो है किस काम के रहेंगे। एट अ डीपर लेवल द पोइम बिकम्स एन इंक्वायरी इनटू द रोल ऑफ रिलीजन इन आवर लाइफ्स टुडे। अगर डीपर लेवल पे इसको देखा जाए, सिम्बॉलिकली इसको देखा जाए, तो इसका मतलब ये है कि एक मज़हब के बारे में जो है ना इंक्वायरी की गई है इस पोइम में कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़हब का जो है क्या रोल होता है। इन द पोइम द स्पीकर हु इज़ अनडाउटली लार्कन हिमसेल्फ, जो स्पीकर है वो खुद लार्कन है और लार्कन ने इस पोइम को लिखी है और वही इसको नरेट कर रहा है। सेज डैट ही गोज़ इन टू अ चर्च एंड ही सीज डैट मैटिंग ऑन द फ्लोर सीट्स एंड द नंबर ऑफ बाइबल्स फ्लोर विच हैड बिन प्लेस्ड ऑन लास्ट संडे अ स्मॉल ऑर्गन एसेस्ट्रा। अब जो पोइम है इसमें स्पीकर जो फिलिप लार्किन है वो एक चर्च में जाता है वहाँ सैर के लिए, तो देखता है कि वहाँ पे जो है कालीन दरियाँ बिछी हुई हैं और जो सीटें हैं ना वो लगी हुई हैं और बाइबल्स की जो बुक्स हैं, जो होली बुक्स होती हैं, वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं और कुछ फूल जो हैं वो मुरझाए हुए बिखरे हुए पड़े हैं, जो शायद पिछले संडे जो लोग वहाँ पे चढ़ावे के लिए रख के गए थे अब वो मुरझा चुके हैं और फर्श पे जगह जगह बिखरे हुए हैं। ही माउंट्स द लेक्टन एंड गोज थ्रू अ फ्यू वर्सेस इन अ बाइबल। अब वो वहाँ से एक किताब उठाता है और वर्सेस जो है ना बाइबल की कुछ वर्सेस को जो है पढ़ता है। देन ही गोज़ बैक टू द एंट्रेंस साइन द बुक ड्रॉप्स एन आयरिश 6 pence इनटू द चैरिटी बॉक्स। फिर क्या है, फिर जब वो वहाँ से आने लगता है तो वहाँ पे जो है ना कोई चैरिटी बॉक्स पड़ा है, उसमें कुछ वो कॉइन डालता है और वहाँ पे एक बुक पड़ी हुई होती है जिसपे उसने जो वहाँ पे विजिटर्स होते हैं ना उन्होंने वहाँ पे अपना कमेंट लिख के आना होता है, तो वहाँ पे वो उस बुक में भी कुछ लिख देता है। इट सीम्स टू हिम डैट इट वॉज नॉट वर्थ वाइल फॉर हिम टू कम टू द चर्च। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पे आके अपना वक्त ही ज़ाया किया है, मुझे तो यहाँ पे आने चर्च में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई यहाँ पे रौनक नहीं है और कोई जो है ना बेनिफिशियल चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई। ही थिंक्स अबाउट द पीपल हु कम टू द चर्च फॉर डिफरेंट पर्पजेज एंड गोज़ ऑन टू कंक्लूड दैट द इंपॉर्टेंस एंड यूज़ ऑफ चर्चेज इज़ गोइंग टू बी डिक्लाइन।
गोइंग टू डिक्लाइन। अब वो कहता है कि ना उसे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं यहाँ पे किसी ना किसी मकसद के लिए तो आते होंगे, लेकिन फिर वो ये कहता है कि ये चर्च में आना जो है ना वो लोगों ने इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, इसलिए लोग कम आना शुरू हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, आ टाइम इज़ कमिंग व्हेन पीपल वुड स्टॉप गोइंग टू चर्च ऑल टुगेदर। वो कहता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग जो चर्च में आना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिकॉज दे वुड हैव लॉस्ट देयर फेथ इन गॉड एंड डिवाइन वर्शिप, क्योंकि उन्होंने अपना जो है एतबार, अपना अकीदा जो है खुदा पर और वहदानियत पर जो और अल्लाह ताला की इबादत पर जो अकीदा है उसको बिल्कुल छोड़ दिया होगा, तो इसलिए वो चर्च नहीं आया करेंगे। देन अ टाइम इज़ आल्सो कमिंग व्हेन पीपल्स बिलीव डिसबिलीव इन गॉड एंड देयर सुपरस्टिशन वुड कम टू एन एंड टू। फिर वो कहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोगों का जो अकीदा है खुदा पर से बिल्कुल उठ जाएगा और वो जो तोहमात होती हैं, वहम वगैरह होते हैं ना, उन पर यकीन करना शुरू कर देंगे, और ये सारी चीज़ें जो है ना फिर चर्च जो है किसी अहमियत का हामिल नहीं रहेगा। However, he is also of the view that though churches have a very little role to play in the lives of people, yet the spiritual significance of the churches will never die. वो कहता है कि ये ऐसा तो हो सकता है कि इंसानों की ज़िंदगी में जो है इसकी स्पिरिचुअल कोई सिग्निफिकेंस ना रहे, वो उनकी जो है उनके कोई इंटरेस्ट ना हो उनका चर्च आने पे, या फिर वो उसको जो है एक फजूल एक्टिविटी समझते हों, लेकिन फिर भी जो है चर्चेज़ की जो अहमियत होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। चर्चेज़ जब जो हैं वो किसी न किसी तरह से लोगों को सर्व करेंगे, कोई ना कोई ड्यूटी तो वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे। Form and rhyme. Despite the really conversational tune of the speaker, church-going uses a very good deal of iambic pentameter and a regular rhyme scheme. इसकी regular scheme जो है उसने वो बहुत अच्छे से यूज़ किया है। The same could be the said of the poem rhyme scheme is। अब इस poem की rhyme scheme जो है वो ABABCADCD है, मतलब ये इसकी poem के जो हैं 7 stanzas हैं, और 7 stanza जो है हर stanza 9 लाइन पे consist करता है। इसकी rhyme scheme को समझते हैं। In other words, in this poem of lines 9 line stanza, in each stanza the last word of lines 1, 3 and 6 rhyme denoted by A। अब मतलब लाइन नंबर 1, 3 और 6 जो है ना वो सेम वर्ड के साथ एंड हो रही हैं, तो इसलिए उनको हमने ए से डिनोट किया है, मतलब उनके एंड वाले जो वर्ड है ना वो सेम साउंड देते हैं। द लास्ट वर्ड ऑफ लाइन्स 2, 4 जो हैं, लाइन नंबर 2 और 4 के जो लास्ट वर्ड हैं उनकी जो सेम साउंड है उनको हमने बी से शो किया है, और इसके बाद द लास्ट वर्ड्स ऑफ लाइन 5 एंड 8 राइम सी। अब जो लाइन नंबर 5 और 8 के जो लास्ट वर्ड है उनकी सेम साउंड है, तो उनको सी से डिनोट किया गया है। एंड द लास्ट वर्ड्स ऑफ द लाइन 7 एंड 9 उनकी जो लाइन नंबर 7 और 9 के लास्ट वर्ड की जो साउंड है वो सेम है, इसलिए उनको डी से डिनोट किया गया है। इस तरह से इसकी राइम स्कीम बनती है ABABCADCD। इसके बाद बात करते हैं टाइटल की। चर्च गोइंग सीम्स लाइक अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल, जस्ट एज द पोएम इटसेल्फ सीम्स टू बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिसके जो है टाइटल से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें जो है चर्च के जाने के बारे में बात हो रही है, किसी चर्च के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल सीधा सीधा इसका टाइटल जो है वो जो है बिल्कुल इसके लिए सूटेबल है। एप्ट है, वन ऑफ द मोस्ट लिटरल लेवल, इट रेफर्स टू वे डैट रेगुलर चर्चिल गोर्स अटेंड मैस एवरी वीक। अब वो कहता है कि इसके अलावा इसमें सिम्बॉलिकली एक ये भी बात है कि जो चर्च जाने वाले लोग होते हैं उनको किसी ना किसी तरह के मैस का जो है हर हफ्ते सामना करना पड़ता है। फॉर द स्पीकर ऑफ दिस पोएम फॉर चर्च गोइंग हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ मीनिंग्स। लेकिन इस पोएम में जो हमारा स्पीकर है जो फिलिप लार्किन है उसका जो है पॉइंट ऑफ व्यू चर्च जाने से के बारे में बिल्कुल अलहदा से ही है, कुछ अलग सा है, बिकॉज ही इज़ नॉट कनेक्टेड टू द ऑफिशियल टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्योंकि उसको क्रिश्चियनिटी के में और अपने मज़हब में जो है ना उसकी वहाँ की टीचिंग्स के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेता। चर्च गोइंग फॉर हिम रेफर्स टू द वे डैट ही कंटिन्यूज टू रिटर्न टू चर्च इवन थो ही कांट फाइंड एनीथिंग इन डैट्स बिलीवेबल। अब वो जो है उसने जो चर्च को विज़िट किया है वो उसके लिए बिल्कुल उसे ऐसा लग रहा है कि उसने यहाँ पे आके अपना वक्त ही ज़ाया किया है, उसको वहाँ पे कोई दिलचस्प चीज़ नहीं मिली, कुछ सीखने को नहीं मिला। This double meaning of church going helps to highlight the tension of this poem, explores between traditional and religious meaning and the speaker's personal relationship to the church। इस पोइम में जो है ये यानी चर्च गोइंग जो है वो डबल मीनिंग दे रहा है, एक तो उसकी यूज़फुलनेस को बताया जा रहा है और एक उसकी यूटिलिटी को बताया जा रहा है। इसके अलावा उसके ट्रेडिशनल मतलब पहले लोग मज़हब से किस तरह से थे, रिलेटेड होते थे, उस मज़हब के फॉलोअर होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग मज़हब से दूर होते जा रहे हैं, और अब उनके यही जो है ना हाल जो है हमारे राइटर का है, हमारे फिलिप लार्किन का है, जो कि स्पीकर उसका जो रिलेशनशिप है चर्च के साथ वो किस तरह का है कि वो बिल्कुल वहाँ पे एक जो है उसको कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है रिलीजन के बारे में। ऑन द अनदर लेवल चर्च गोइंग कुड रेफर टू द फैक्ट दैट द स्पीकर ऑफ दिस पोएम स्पेंड्स मच ऑफ टाइम वंडरिंग अबाउट व्हाट विल हैपन टू द चर्चेज वंस पीपल बिलीव इन रिलीजन्स हैव वेनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। वो फिर दूसरे जो लेवल पे अगर देखा जाए तो चर्च गोइंग जो है इस हकीकत पे से पर्दा उठा रहा है कि जो स्पीकर है वो
इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हैरान है कि जब चर्च में जाने वाले लोगों का जो अकीदा है मज़हब से बिल्कुल हट जाएगा, इस ज़मीन पे जो है मज़हब के मानने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो इन चर्चेज़ का क्या हाल होगा। In other words, the title also hints at the possibility that the church might go away somebody and never come back. अब अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो जो टाइटल है वो भी इस बात की गवाही देता है कि चर्च में जाने वाले जो हैं वो चाहे कोई भी हों, हो सकता है कि वो एक दिन जो है बिल्कुल आना बंद कर दें, यहाँ पे कोई बंदा ना आ रहा हो। चर्च गोइंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द फिलिप लार्किन्स पोइम। चर्च गोइंग जो है फिलिप लार्किन की एक बेहतरीन नज़मों में से एक है। द टाइटल इटसेल्फ इज़ पजलिंग, और इसका जो टाइटल है वो भी थोड़ा सा परेशान कुन है, क्योंकि चर्च के बारे में बात हो रही है, और जब पोइम को हम रीड आउट करते हैं तो लोगों का जो है चर्च से दूरी है, चर्च से जो है अवे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फासले पे हैं, डिस्टेंट हैं, उससे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो वो हमें देखने को मिलता है। वन मीनिंग इज़ डैट इट इज़ अ रेगुलर विजिट टू अ चर्च। एक तरह से तो देखा जाए इसका मतलब ये ऐसा लगता है कि यानी ये किसी ना रेगुलर विजिटर की बात हो रही है जो चर्च में रेगुलर जाता है, अपनी इबादत को, अपनी ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करता है। द अदर शोज द डिक्लाइन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिकॉज द पीपल लॉस्ट फेथ इन गॉड एंड रिलीजन। लेकिन दूसरी तरह से देखा जाए तो असल में जो है ये पोइम उन लोगों के बारे में है जो कि जिनका अकीदा जो है बिल्कुल बदल चुका है, जो जिनका खुदा से एतबार बिल्कुल उठ चुका है और वो मज़हब से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। द लैंग्वेज इज़ ऑलवेज सिंपल एंड लूसिड एंड द इडियम हैज़ ग्रेट वैरायटी। इसके अलावा इसकी लैंग्वेज जो है बहुत उसने सिंपल से यूज़ की है कि इजीली हर रीडर को, हर लेमन जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा उसको भी समझ आ जाएगी। ही आस्क अस टू हैव अ बेटर अवेयरनेस ऑफ मैंस वीकनेस। लार्किन स्कॉट स्केप्टिक पॉइंट, लार्किन को जो है ना स्केप्टिक पॉइंट भी कहा जाता है, क्यों स्केप्टिक उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा वहम करता है, बहुत ज़्यादा जो है शक शुबहात करता है। ही एंटर्स द चर्च एज अ स्केप्टिक हु डज़ नॉट हैव एनी फेथ इन द चर्च। वो चर्च में जब दाखिल होता है तो उसका कोई अकीदा नहीं है, उसका चर्च पे कोई एतबार नहीं है, बट ही शोज स्लोली रियलाइज द ट्रूथ दैट चर्च फुलफिल्स अ डीपली फेल्ट ह्यूमन नीड्स एंड दैट इट इज़ अ सीरियस हाउस ऑन अ सीरियस अर्थ इट इज़। फिर लेकिन जैसे जैसे वो जो है वहाँ पे थोड़ा सा वक्त स्पेंड करता है, उसको जो है थोड़ा बहुत महसूस होने लगता है कि इनका जो है कोई ना कोई मकसद तो है ना इनको चर्च को बनाने का, ये किसी ना किसी तरह से इंसानियत को सर्व कर सकते हैं। Making sure that nothing is going on inside, the speaker of the poem enters the church and closes the door behind him. अब जब जो राइटर है ना वो उसमें चर्च में एंटर होता है तो वो जाते ही जो है ना सबसे पहले जो है वहाँ पे देखता है कि वहाँ यहाँ पे तो कोई एक्टिविटी नहीं चल रही, कोई इबादत नहीं हो रही, कोई लोग इकट्ठे नहीं हुए, तो वो जो है ना बेअदबी के साथ जो दरवाज़ा होता है ना वो धड़ाम दे के ज़ोर से दे के मारता है कि एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा होती है। ही फाइंड्स डैट इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर चर्च। उससे लगता है कि ये भी बिल्डिंग जो है ये तो इसकी दूसरी चर्च की तरह ही है। एंड लिटल बुक्स स्प्रॉलिंग ऑफ फ्लावर्स फॉर अ संडे ब्राउनिश नाउ सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द होली एंड द स्मॉल नीट ऑर्गन। ही ऑल्सो नोटिसेस द फर्नीचर फर्निशिंग सच एज प्लेट, द pikes, prayer books, the Bible, floors, cut for Sunday holiday, mass matting seats and baptismal font and the organ. There are no worshippers in the church and the silence tensed him. अब क्या है कि जब वो चर्च में एंटर हुआ है तो उसने वहाँ पे जो है कुछ चीज़ें देखी हैं, जो कि कुछ प्रेयर बुक्स पढ़ी हुई हैं, कलीन दरियाँ बिछे हुए हैं, काफ़ी अच्छे से फर्निश है, बिल्डिंग भी अच्छी है, और जगह जगह पे जो मुरझाए हुए फूल हैं ना जो पिछले संडे लोग वहाँ पे चढ़ावे के लिए दे के गए थे वो बिखरे पड़े हैं, और लेकिन जो है वहाँ पे लोग कोई इबादत के लिए नहीं आया हुआ और बिल्कुल खामोशी ही खामोशी है जो उसको परेशान कर देती है। हैविंग ऑब्जर्व दीज डिटेल्स द स्पीकर टेक्स ऑफ दिस साइकिल क्लिप्स इन एन एक्ट ऑफ मॉक रेवरेंस। रेवरेंस कहते हैं रिस्पेक्ट को, एहतराम को। तो फिर वो क्या करता है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो चढ़ावे के लिए वो चढ़ा दे, तो वो अपनी साइकिल का क्लिप उतारता है और एहतराम के तौर पे वहाँ पे सामने रख देता है। ही डिड नॉट वेयर हेड, क्योंकि उसने कैप तो नहीं पहनी हुई। द स्पीकर देन मूव्स फॉरवर्ड एंड टचेज द बैप्टी स्मॉल फॉन्ट with his hands. He notices that the roof looks almost new, but he does not know whether it has been cleaned or restored because he is not a regular church goer. अब वो कहता है कि ये जिसकी जो छत है ना वो फिर इसकी नज़र जो है ना छत पे पड़ती है तो वो देखता है कि इसकी छत जो है बहुत साफ़ सुथरी है या बहुत अच्छे से उसकी मुरम्मत की गई है। वो कहता है लेकिन मुझे इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे कौन सा रोज़ आता हूँ, हो सकता है जो यहाँ पे रोज़ आते हैं ना उनको इसके बारे में मज़ीद पता हो। देन ही माउंट्स द लेक्टर्न एंड बिगेन टू रीड आउट अ फ्यू वर्सेस फ्राम द बाइबल। फिर वो वहाँ से किताब उठाता और वहाँ से कुछ आयात को पढ़ना शुरू कर देता है। आफ्टर डैट ही कम्स बैक टू द डोर एंड साइंस द विजिटर बुक एंड डोनेट्स एन आयरिश 6 pence विच हैज़ नो वैल्यू इन इंग्लैंड। फिर वो क्या करता
करता है कि जब वहाँ से वापस आने लगता है ना, वहाँ पे एक बुक पड़ी होती है जिसमें लोगों ने अपने कमेंट्स लिखने होते हैं, विजिटर बुक जिसे कहते हैं। वहाँ पे कुछ जो है ना वो अपने रिमार्क्स लिख देता है, और जो सिक्के होते हैं ना, 6 सिक्के जो हैं जिनकी इंग्लैंड में तो कोई वैल्यू नहीं है, वो जो है ना खैराती डिब्बे में डाल देता है। दस इन ऑल हिज एक्टिविटीज़ एंड मैनर्स इन साइड द चर्च शो डैट ही इज़ अ स्केप्टिक हु हैज़ नो फेथ इन द चर्च सर्विस। अब ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि वो कोई ऐसा बंदा है, ऐसा कोई स्पेक्टिव है जिसका मज़हब पे या चर्च पे कोई अकीदा नहीं है, कोई एतबार नहीं है। फाइनली ही थिंक्स डैट हिज टाइम इज़ वेस्टेड। फिर जो है ना उसको ये एहसास होता है कि वो तो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बिकॉज द प्लेस इज़ नॉट वर्थ विजिटिंग एट ऑल। तो क्योंकि ये जगह जो है वो कहता है कि काबिल जो है ना सैर नहीं है या कोई फ़ायदा मंद नहीं है। क्योंकि अगर उसे लगता है कि अगर ये फ़ायदा मंद होती तो लोगों का यहाँ पे हजूम लगा हुआ ना था। बट द स्पीकर कुड नॉट अवॉइड द चर्च ओवर एंड अगेन ही विजिटेड द चर्च एंड ईच टाइम ही स्केप्टिकल एटीट्यूड ग्रू लेस एंड लेस। लेकिन वो बार बार वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो स्केप्टिकल एटीट्यूड है वो कम होता जाता है, और वो वहाँ पे ना चाहते हुए भी वहाँ पे रुकने पे मजबूर हो जाता है। एट दिस टाइम ही स्टूड इनसाइड द चर्चिंग थिंकिंग अबाउट इट्स फ्यूचर। अब इस चर्च में जो है वो खड़ा होकर जो है ना इसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि इस चर्च का बाद में क्या हाल होगा। एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिगेन टू डेवलप, वो कहता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। पीपल लॉस्ट फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ चर्च। यही वजह है कि लोगों ने चर्च पे से अपने एतबार को जो है अपने अकीदे को ख़त्म कर दिया है। इन द फ्यूचर चर्चेज विल बिकम एम्प्टी एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ यूज़। और वो कहता है कि मुस्तकबिल में जो चर्च हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे और किसी काम के ना रहेंगे। आ फ्यू कैथेड्रल्स में बी प्रिजर्व एज अ म्यूजियम फॉर द फ्यूचर जनरेशन बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट आर्ट आर्किटेक्चर वैल्यू। वो कहता है कि हो सकता है कि कुछ जो कैथेड्रल्स हैं, कुछ जो चर्च हैं, वो बाद में म्यूज़ियम की शक्ल में बना दिए जाएँ कि आने वाली जनरेशन जो है वहाँ पे विज़िट के लिए आया करे। वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो जो बुक्स पड़ी हुई हैं, स्टोन्स पड़े हुए हैं, उनको जो है देखने के लिए आया करे। दिस पेचामेंट द प्लेट एंड द पाइक्स में बी कैप्ट इन द लॉक्ड केसेस। हो सकता है वो कहता है कि यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना उनको शोकेस में सजा दिया जाएगा और एक म्यूज़ियम की शक्ल में लोग इसको देखने आया करेंगे। बट अदर चर्च बिल्डिंग्स विल बिकम शेल्टरिंग सेंटर्स फॉर शीप एंड अदर एनिमल्स एंड पोर पीपल ड्यूरिंग रेनी टाइम। वो कहता है कि और इसके अलावा ये हो सकता है कि बिल्डिंग्स जो है खाली पड़ी हुआ करेंगे, तो यहाँ पे जो भेड़ बकरियाँ होंगी वो रह लिया करेंगे, कुछ जानवर रह लिया करेंगे, या फिर ऐसे लोग जो गरीब लोग जिनका जो है बारिश में कोई उनके पास ठिकाना नहीं होगा, तो वो यहाँ पे आके जो है स्टे कर लिया करेंगे। सम टाइम पीपल मे अवॉइड सच प्लेसेस एज अनलकी बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेवी यार्ड। और जो है कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पे जो कब्रिस्तान में है ना उनको देखने के लिए आ जाया करेंगे। या The speaker of the poem thinks that perhaps the church will become the center of superstition in the coming years, but if faith disappeared, naturally superstition will also be disappeared because both are connected with each other. वो कहता है कि अब आने वाले सालों में जो है ना अब चर्चिज़ का कोई ना कोई मकसद तो होगा। लोगों के जो अकायद हैं, जो उनका एतबार है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी तरह से जो है वो मज़हब को याद तो करेंगे। कहीं ना कहीं तो उनको याद आएगा कि ये इमारतें जो थी वो किस मकसद के लिए बनाई गई थी। फाइनली द चर्च बिल्डिंग्स will tumble down and only its concentrate pillars would be standing as silent witness of the past glory of the church। अब वो कहता है कि वक्त के साथ साथ ये बिल्डिंग जो है वो भी तबाह होना शुरू हो जाएंगी, इसकी जो छतें होंगी वो उड़ जाएंगी और वहाँ से आसमान नज़र आएगा और सिर्फ पिलर्स ही खड़े हुए नज़र आएंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ पे कोई इमारत हुआ करती थी, कोई चर्च हुआ करता था। द चर्च पाथ विल बी ओवर ग्रोन विद ग्रास। अब जो चर्च का जो सारी ज़मीन होगी वो ग्रास से भर जाएगी, वीड्स एंड क्रीपर्स और जड़ी बूटियाँ वहाँ पे उगी हुई होंगी। इट विल बिकम अ डिजर्टेड प्लेस। ये जो है ना सहरा की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे। इन कोर्स ऑफ टाइम फ्यूचर जनरेशन विल फॉरगेट इवन द शेप ऑफ द चर्चेज। और मज़ीद जो अगला वक्त आएगा उसमें जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो इनकी शेप्स तक को भूल जाएगी कि यहाँ पे कोई चर्च भी हुआ करते थे। नाउ द स्पीकर ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स हु विल बी द लास्ट पर्सन टू विजिट द चर्च फॉर इट्स पर्पस। अब वो कहता है कि अब इन चर्चेज़ को जो लास्ट पर्सन विजिट करने आएगा वो कौन हो सकता है। इट मे बी अ लवर ऑफ एंटीक्विटी हु इज़ ईगर टू सी वेरी ओल्ड थिंग्स और सम क्रिसमस एडिक्ट। वो कहता है या तो वो ऐसा शख्स हो सकता है जिसको पुरानी चीज़ें देखने का, पुरानी बिल्डिंग देखने का शौक हो सकता है कि वो लास्ट पर्सन हो, और सम क्रिसमस एडिक्ट हु विजिट चर्च ओनली टू ऑन इंपॉर्टेंट occasions such as Easter or Christmas and wants to enjoy the smell of mere burnt, the flowers of choir music or dress worn by the choir and the priest and the music of organ। या तो कहता है कि कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो कि क्रिसमस पे या ईस्टर पे वहाँ पे विज़िट करने के लिए आए, वहाँ पे जो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं उनकी खुशबू सूंघने के लिए, वहाँ के म्यूज़िक को एंजॉय करने के लिए वहाँ पे हो सकता है कि वो आ जाए। अच्छा, ये तो हमारी पॉइंट थी। अब हम इसका कंक्लूजन करते हैं। कीपिंग ऑल इन व्यू वी कैन से डैट द स्पीकर रियलाइजेज डैट द चर्च इज़ अ सीरियस हाउस ऑन अ सीरियस अर्थ। वो कहता है कि चर्च जो है ना इस जो है एक सीरियस हाउस का नाम है, एक सीरियस जगह का नाम है इस ज़मीन के ऊपर। अ चर्च इज़ अ सिंबल ऑफ मैन सिंसियर सर्च फॉर द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ लाइफ। और जो लोग हैं ना वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का मकसद पाने के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए वहाँ पे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट सॉल्व हिज स्पिरिचुअल
cannot solve his स्पिरिचुअल नीड्स है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो उनकी स्पिरिचुअल उनकी जो रूहानी ज़रूरियात हैं उनको तो पूरा नहीं कर सकते, उनके मसाइल का तो हल नहीं निकाल सकते, तो ये हल जो है वो चर्च ही निकालते हैं। डैट इज़ वाई द स्पीकर हिमसेल्फ कम्स टू द चर्च अगेन एंड अगेन व्हेन ही इज़ ट्राइड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और यही वजह है कि जो स्पीकर है, जो फिलिप लार्किन है, वो भी अपने जो है मज़हब पे यकीन ना होने के बावजूद बार बार जो है चर्च आ जाता है जब अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से, ज़िंदगी के मसाइल से थक चुका होता है। चर्च इज़ इक्विप्ड विद द बैप्टिस्मल फॉन्ट फ्लावर्स एंड द ग्रेवी यार्ड वेयर ऑल ह्यूमन ग्लोरीज आर बरीड। इसके अलावा जो है ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो वहाँ पे रखी हुई हैं। इसके अलावा को कुछ जो ग्रेट पीपल गुजर चुके हैं उनकी कब्रें भी हैं वहाँ पे विद हिज बोन्स, जो जिनका मांस तो शायद उनकी जिस्म पे ना रहा होगा लेकिन उनकी हड्डियाँ तो हैं वहाँ पे दफन हुई हुई हैं। द सेरेमनीज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन मैंस लाइफ सच एज बर्थ, मैरिज एंड डेथ आर कंडक्टेड इन द चर्च। और इसके अलावा चर्च जाने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो यानी बच्चे की पैदाइश के मौका पर, शादी के मौका पर, किसी की मौत पे या इस तरह की जो होते हैं ना सेलिब्रेशंस या ओकेजन्स, वहाँ पे जो है चर्च को विज़िट किया जाता है। इन दिस सेंस वी कैन से दैट दिस इज़ अ रिलीजियस पोइम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक मजहबी पोइम है। द फर्स्ट मीनिंग ऑफ द टाइटल चर्च गोइंग इज़ अफर्म्ड। इस तरह से जो है हमें पता चल गया है कि इस पोइम का जो टाइटल जो था चर्च गोइंग क्यों रखा गया था। द पोइम अंडरलाइंस द ट्रूथ दैट द पावर एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें इस पोइम से ये मैसेज मिलता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी तरक्की कर जाएँ लेकिन वो खुदा की अजमत को, खुदा की ताकत को से फिर भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड द चर्च विल कंटिन्यू टू with of interfocusing universal love and peace and giving spiritual solace and to man's problem and suffering in his life। कि जो चर्च हैं वो बेशक जो है लोग वहाँ पे आना कम कर दें लेकिन जो लोग भी वहाँ पे जाएंगे वो उनको एक अमन, एक सुकून, उनकी ज़िंदगी के मसाइल का हल ज़रूर कहीं ना कहीं देता है। तो यानी किसी तरह से भी अगर लोग जो है चर्च में जाते हैं तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो बायस सुकून बनता है, उनको कंफर्ट देने में पूरा किरदार अदा करता है। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने इसकी टेक्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने इसकी टेक्स्ट को पढ़ाया है उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।